MS ऑफिस की अगर बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। किसका है? देखो MS ऑफिस का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब ऑफिस का मतलब तो समझ गए, ऑफिस मतलब कार्यालय, हर जगह ही ऑफिस है। अच्छा कोई ऐसी जगह बताओ जहां ऑफिस नहीं होगा। तो ऑफिस में जो सॉफ्टवेयर ज़्यादातर उपयोग होते हैं वो कहलाता है ऑफिस। और किसने बनाया है? अब ऑफिस में क्या एक ही चीज़ होती क्या? नहीं, क्या क्या चीज़ होती बताओ जरा। टाइपिंग वगैरह, लेटर वगैरह टाइप करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय की सीट मैनेज करेंगे, कभी मान लो कोई चीज़ें समझाना तो आप प्रेजेंटेशन बनाकर समझाओगे। तो ज़्यादातर मुख्य चाहे कितनी चीज़ उपयोग हो रही है? वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऐसा पैकेज है कि इसमें सारी चीज़ें जाती है। कौन कौन सी चीज़ें? कि भाई इसमें वर्ड भी आ जाएगा, इसमें एक्सेल भी आ जाएगा, इसमें पावर पॉइंट भी आ जाएगा और अन्य चीज़ भी। जैसे मान लो देखो MS ऑफिस में आपको वर्ड भी मिल जा रहा है, ठीक है, एक्सेल भी मिल जा रहा है, पावर पॉइंट भी। तीन मुख्य चीज़ जो हमको काम आती है। बाकी और चीज़ें भी रहती है उसमें, जैसे मान लो वन नोट हो जाती है, आउटलुक एक्सप्रेस हो जाता है, फ्रंट पेज हो जाता है, MS एक्सेस हो जाता है, ये सब चीज़ें मिलती। पर हमारे सिलेबस में जो चीज़ है और जो ज़्यादातर उपयोग आती है उनको हम पहले पढ़ेंगे, फिर टाइम बचता है बाकी चीज़ें। तो MS ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा कंप्यूटर में पहले, है ना। हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी है। तो MS ऑफिस इंस्टॉल होता है तो ऑटोमेटिक आपके पास में क्या आ जाएगा? वर्ड। क्या आ जाएगा? ऐसे ही एक्सेल भी आ जाएगा, पावर पॉइंट भी। यानी कि इन सॉफ्टवेयर को अलग अलग इंस्टॉल करने की जरूरत है क्या? जैसे आपके मोबाइल में आप व्हाट्सअप चलाना चाहते हो, क्या करते हो बताओ? प्ले स्टोर में जाते हो, व्हाट्सअप डाउनलोड करें और आ जाता है। ऐसे ही इसको डाउनलोड करने के लिए हमको कहाँ जाना होता है? हम यहाँ जाएंगे और MS ऑफिस डाउनलोड लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिखे अपन ने, देखो आगे डाउनलोड। अब इसका एक ऑनलाइन वर्जन भी आता है जिसको बोल देते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ठीक है। ऑनलाइन का मतलब हो जाता है कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो तो आपके जितनी भी टीम है ऑफिस में वो सब एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही MS ऑफिस को हमने डाउनलोड करें। अब इसके लिए पैसे लगते हैं। देखो यहाँ पे अगर आपको होम और स्टूडेंट के लिए लेना तो उसके लिए अलग प्लान होगा, ठीक है। होम बिजनेस के लिए लेना है या फिर प्रोफेशनल के लिए लेना है या प्रोफेशनल प्लस के लिए लेना है। चलो ये तो बात होगी डाउनलोड कैसे करना। डाउनलोड करें, इंस्टॉल कर ले, कोई दिक्कत नहीं। हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हम सीधे जाएंगे स्टार्ट में और क्या लिखेंगे? WORD, सिर्फ इतना लिखना है। और आप क्या यूज़ करोगे? 2013 के ऊपर, यानी कि मिनिमम 2013 वाला वर्जन होना चाहिए। आपके कंप्यूटर में भी है, किसी किसी में 2003 होता है, 2007 होता है, तो उसको ओपन करना है क्या? कौन सा ओपन करना है? आगे 2013 लिखा होना चाहिए। अब इसमें क्यों नहीं लिखा बताओ जरा। इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, ये ज़्यादा ही हाईएस्ट वर्जन है, ठीक है। 2021 है ये। 2021 के बाद 2024 भी आ गया लेटेस्ट वाला, ठीक है। तो बाकी जो आगे के वर्जन उसमें नंबर लिखना बंद कर दिया उनने, पहले के में लिखता था। कोई दिक्कत नहीं, हम क्लिक करेंगे वर्ड को, हमारे सामने वर्ड आ गया है। और यहाँ देखो हमारे पास में दिखेगा न्यू, मतलब आपको भी दिखता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखता है। इतना तो पता है कि हम ब्लैंक में जाकर टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ब्लैंक मतलब हो जाता है नए सिरे से डॉक्यूमेंट तैयार करना। और अब आप देखो आपको साइड में कुछ चीज़ें और दिख रही है। तो ये क्या है? ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट का मतलब क्या समझो? बनी बनाई चीज़ें। जैसे अपने लिए यूनिफॉर्म सिलवाना है तो सिलवाना मतलब दो चीज़ें होती है, एक तो रेडीमेड ले लो और दूसरा हाँ कट पीस लो और अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा के ले लो। तो जो नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट है मतलब हम कस्टमाइज़ कर रहे हैं शुरू से, और जो बनी बनाई चीज़ें ले रहे हैं मतलब रेडीमेड। तो रेडीमेड चीज़ें जो होती है हमारे अनुसार नहीं मिलती हैं, ये भी पता होगा। हम ठीक है उसको एडजस्ट कराते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास ओनली जैसे सर्टिफिकेट दिया है, सर्टिफिकेट मिलता ही है कहीं ना कहीं अपने को। तो सर्टिफिकेट अगर फॉर्मेट हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लो टेलर नहीं है हमारे पास बनाने वाला, तो हम ऐसे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास सर्टिफिकेट की टेम्पलेट डाउनलोड हो गई और उसको क्रिएट कर लो। तो देखो यहाँ ध्यान से देखो हमारे पास में सर्टिफिकेट का पूरा फॉर्मेट बनकर आ गया है। दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ी कुछ नहीं, सिर्फ क्या करना है, यहाँ नाम डाल दो जिसका भी होगा। संस्थान का नाम डाल सकते हैं भाई, यहाँ पे कुछ लोगो वगैरह लगा दो, कंपनी का लोगो। यहाँ डेट मंथ जो भी लगाना, किसकी सिग्नेचर करे, डायरेक्टर की करना है, प्रिंसिपल की करना है, जो भी अथॉरिटी है उसकी, ठीक है। या फिर जिसने, मान लो मैंने आपको सर्टिफिकेट दिया हूँ तो किसने कोऑर्डिनेट करा है इस पूरे प्रोग्राम को, या मैंने कुछ चीज़ सिखाया आपको तो मेरी सिग्नेचर आएगी वहाँ पर, ठीक। तो ये चीज़ हो जाती है कि भाई सर्टिफिकेट आपको मेहनत नहीं करना पड़ा, बना बनाया मिल गया। तो क्यों ना हम इसको बनाना सीखें। तो हम बनाएंगे किसको? नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे, हम करेंगे शुरुआत से काम। शुरुआत से बोले तो नया में जाएंगे न्यू और यहाँ करेंगे किस पे? तो अभी आपके सामने कोई समस्या नहीं, इधर कोई चीज़ आपको सेलेक्ट नहीं करना है। क्या करना है? ब्लैंक। ब्लैंक में गए, नए सिरे से हमारा डॉक्यूमेंट आ गया, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो हमको दिख रहा है। अब हम यहाँ कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। स्क्रीन समझना बहुत ज़रूरी है,
हम बात करेंगे एमएस वर्ड की स्क्रीन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो एमएस वर्ड क्या है, सबसे पहले देखते हैं एमएस वर्ड है क्या। एमएस वर्ड को हम बोल देंगे एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर तो आप समझ गए, निर्देशों का समूह या फिर प्रोग्राम का समूह, ठीक है। अब वर्ड का मतलब भी आप समझ गए होंगे, वर्ड अपने आप में खुद वर्ड है, दिख रहा है। और प्रोसेसिंग का मतलब इसमें काम करना। अब काम कैसे करोगे, तो वर्ड प्रोसेसिंग को अपन सिंपल बोल देते हैं कि भाई सबसे पहली चीज़ आप टेक्स्ट को टाइप करोगे कि नहीं, टाइप करोगे। दूसरी चीज़ अगर गलती हो गई तो क्या करोगे, तीसरी चीज़ आप सेव करोगे कि नहीं। उसके बाद आप सेव करने से पहले एक और काम होता है, एडिट करोगे तो फॉर्मेटिंग नहीं करोगे, नहीं करोगे। फॉर्मेट का मतलब हो जाता है सजावट, बोल्ड करना, इटैलिक करना, जैसे घर बना लेते हैं ना, पुताई वगैरह पुट्टी जो भी करते हैं वो फॉर्मेटिंग कहलाती है। आप सेव करना मतलब हो जाता है स्टोरेज डिवाइस में ले जाकर रखना, ताकि हम फ्यूचर में उसको लाकर देख सके, यूज़ कर सके या फिर से एडिट करके किसी को भेज सके। और लास्ट चीज़ हो जाती है कि भाई आप हार्ड कॉपी में चाहिए तो आप क्या करोगे। तो इसका मतलब कितने काम हो रहे हैं यहाँ पर, 5 हो रहे हैं। तो जब भी ये 5 काम होते हैं तो वो सारे जो 5 काम है वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत। तो वर्ड प्रोसेसिंग हम सिंपल क्या बोलें, किसी भी टेक्स्ट को टाइप करना, एडिट करना, फॉर्मेट करना, सेव करना और प्रिंट करना, जब ये सारे काम कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, वर्ड प्रोसेसिंग। और ये सारे काम हम कर रहे हैं एमएस वर्ड में, इसलिए एमएस वर्ड को हम बोल रहे हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। समझ गए। अब नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं, एमएस वर्ड के अंतर्गत जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन के कंपोनेंट्स देखेंगे। कंपोनेंट्स मतलब क्या हो जाते हैं, तत्व, है ना, या फिर उसके एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स। चलो, कंपोनेंट्स के अंतर्गत सबसे पहली चीज हो जाती है टाइटल बार। टाइटल बार, अब टाइटल बार क्या है बताओ जरा। जो सबसे ऊपर वाली पट्टी है उसको टाइटल बार बोल देते हैं। टाइटल बार में आपको देखेगा, देखो ये कुछ बटन्स दिख रही है और उसके बाद में एरो दिख रही है, सारी चीज, इसको बोल देते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोल देते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट 2 दिख रहा है, उसके बाद वर्ड भी दिख रहा होगा, देखो। तो वर्ड क्या दर्शा रहा है, एमएस वर्ड, मतलब जिस एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं उसका नाम। और ये क्या दिखा रहा है, फाइल नेम। 2 चीज़ हो गई ना। एप्लीकेशन में हम फाइल बनाते कि नहीं बनाते, बनाते हैं ना। तो ये हो गया फाइल नेम और ये क्या हो गया, एप्लीकेशन नेम। एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर का नाम, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ दिख रही है, एक तो मिला क्विक एक्सेस टूल बार, दूसरा मिल रहा है कौन सा, फाइल का नाम, तीसरा मिल रहा है एप्लीकेशन का नाम। उसके बाद अकाउंट वगैरह याद नहीं रखना कि अकाउंट लॉगिन है। अकाउंट लॉगिन क्यों हो रहा है आज की डेट में भाई, पुराने वर्जन में नहीं होता था, अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि जो डाटा हम रख रहे हैं वो एक तो हम स्टोरेज डिवाइस बोले तो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव कहीं रख सकते हैं। दूसरी चीज़ हम ऑनलाइन भी रख सकते हैं। गूगल ड्राइव जानते हैं, गूगल ड्राइव के बदले में माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव रहता है। क्या रहता है, इसका 2 GB तक फ्री स्पेस दे देता है वो, 1 GB या 2 GB। तो उसमें भी डाटा ऑलरेडी, जैसे मान लो हम सेव कर रहे हैं तो सेव नहीं करे तो बिजली बंद हुई तो डाटा गया। पर अगर हम वन ड्राइव में कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक सिंक होगा। ऑटोमेटिक सिंक का मतलब समझते हैं कि नहीं, सिंक्रोनाइज, ठीक है। तो यहाँ जो है लॉगिन होता है, लॉगिन के बाद दिख रहा है रिबन, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन क्या होती है बाद में समझेंगे। उसके बाद दिख रहे 3 बटन, ये 3 बटन सबको पता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज। 3 के बदले हम 4 काम कर रही है। वो देखो बटन 3 है पर काम कितने कर रही है, 4। बीच वाली 2 काम करती है, एक तो रिस्टोर और एक मैक्सिमाइज। बड़ा छोटा मत बोलना, ठीक है। रिस्टोर मतलब पुरानी पोजीशन, जैसे हमने ऐसे क्लिक करे तो देखो पुरानी पोजीशन। और मैक्सिमाइज मतलब फिर से जो फुल स्क्रीन है वहाँ पहुँचा देगा। और क्लोज का मतलब हो जाता है बंद करना, ठीक है। तो यहाँ टाइटल बार में चीज़ें समझ में आ गई। दूसरी चीज़ देखते हैं। दूसरी चीज़ में आपको फाइल है, इंसर्ट है, देखो होम, ड्रॉ, दुनिया भर की चीज़ें दिख रही, इनको बोल देते हैं टैब। क्या बोल देते हैं, टैब। उसके बाद तीसरी चीज़ें दिख रही है, क्या, ये देखो ये रिबन। क्या बोल देते इसे, रिबन। और इसी रिबन को शो या हाइड करने के लिए इस बटन का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, अभी हम काम नहीं देख रहे, सिर्फ हम स्क्रीन पे जो एलिमेंट है उसको देख रहे हैं। चलो, टैब का मतलब क्या हुआ। टैब मतलब जैसे ही हमने दूसरे टैब पे क्लिक करे तो देखो सारे ऑप्शन चेंज हो रहा है। ध्यान दो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो इसका मतलब हर एक टैब अपने आप में कुछ विशेष काम कर रही है। जैसे लेआउट है तो लेआउट से रिलेटेड सारी चीज़ें, होम में ज़्यादातर उपयोग आने वाले, मेलिंग में मेल मर्ज और दुनिया भर की चीज़ें, रेफरेंस में रेफरेंस से रिलेटेड चीज़ें। तो टैब मतलब हो जाता है ढेर सारे जो ऑप्शन उनका कलेक्शन। रिबन मतलब हो जाता है एक पूरी पट्टी जिसमें देखो बहुत सारे ऑप्शन है और ग्रुप है। देखो दिख रहा है, ग्रुप का मतलब समझ रहे हैं। पैराग्राफ देखो अपने आप में एक ग्रुप है, फॉन्ट अपने आप में क्या है, एक ग्रुप है, क्लिपबोर्ड अपने आप में ग्रुप है। अब ग्रुप के अंदर छोटी छोटी बटन दिख रही, इनको कमांड से बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कमांड। तो आपको टैब समझ में आ गया, रिबन भी समझ में आ गई।
अच्छा, टैब में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑप्शन बोले तो कैटेगरी वाइज, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी मिल जाती है। और रिबन में क्या मिलता है बताओ मुझे? ग्रुप मिल जा रहा है, और ग्रुप के साथ में क्या मिल जा रही है? कमांड्स। ठीक है, और यहाँ कैटेगरीज मिल जा रही। चलो अब बात करते हैं अपन किसकी। उसके नीचे आ जाते हैं तो हमको मिल जाती है एक स्केल टाइप की। देखो स्केल मिल रही, और यहाँ भी मिल रही स्केल। ये देखो एक स्केल यहाँ मिल रहा है और एक स्केल यहाँ। इसको बोल देते हैं रूलर। अब रूलर दो प्रकार की होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब हो जाता है लेफ्ट से राइट, वर्टिकल मतलब हो जाता है टॉप से बॉटम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज़ मिलती होगी इसी प्रकार की। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये डॉक्यूमेंट को ऊपर ले जाना और नीचे लाना है। ऐसे डॉक्यूमेंट को लेफ्ट में ले जाना, राइट में ले जाना। ये क्या है? स्क्रॉल बार। क्या बोल देते इसे? अब स्क्रॉल बार भी दो होगी कि नहीं? कौन सी? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, ये दो हो गई यहाँ पे भी। अब बताओ और क्या चीज़ें रह गई? जहाँ हम टाइप कर रहे हैं उसको भूल ही गए, भूल गए कि नहीं? पर उसके पहले हम एक और देख लेते। देखो पेज नंबर, वर्ड्स की संख्या, या फिर आपको जूम इन जूम आउट करना दिख रहा है। देखो दिख रहा है, और व्यू दिख रहा है पेज के। तो ये इसको बोल देते हैं स्टेटस बार। क्या बोल देते हैं? स्टेटस का मतलब समझते हैं? किसी व्यक्ति को देख के समझ जाते हैं कि कैसा है ना, पैसे वाला है नहीं है, जो भी है, समझते कि नहीं? पर ऐसे से नहीं समझते आज की डेट में। आज की डेट में जिसके पास नहीं है वो भी दिख रहा है ना। तो स्टेटस देख के कुछ पता नहीं चलता, पर एमएस वर्ड में स्टेटस बार देख के सही में पता चलता है। पेज कितने हैं दिख रहा है ना, वर्ड्स कितने दिख रहा है, कौन सी लैंग्वेज हम उपयोग कर रहे हैं, उसके बाद कौन से व्यू में हम काम कर रहे हैं। मान लो रीड मोड में काम कर रहा है, या फिर प्रिंट लेआउट में काम कर रहा है, वेब लेआउट में, तो सब दिखता है। देखो उसके बाद कितने % जूम में हम काम कर रहे हैं, 158 दिख रहा है। अगर मान लो इसको हम कम कर देते हैं तो देखो छोटा हो रहा है। तो जूम इन जूम आउट आपके कैमरे में रहती कि नहीं फैसिलिटी? बहुत दूर खड़ा व्यक्ति ऐसा करोगे और पास में जाएगा, जूम इन होता है। और ऐसे ही आप फिर पिचकाओगे उसको तो हाँ पिंच करना। तो ऐसे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। स्टेटस बार में क्या क्या चीज़ मिल रही बताओ ज़रा? पेज मिल रहा है ना, वर्ड्स भी मिल रहा है, लैंग्वेज भी मिल रही है। एक्सेसिबिलिटी हम अभी काम का नहीं हमारा, लैंग्वेज भी मिल रही है। उसके बाद क्या मिल रहा है? व्यू। व्यू मतलब प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, जो भी देखना। और उसके बाद मिल रहा है जूम, दिख रहा है। तो इतनी चीज़ें हमको कहाँ मिल जाती है? स्टेटस बार में। अब मिल जाता है नेक्स्ट चीज़। नेक्स्ट चीज़ जहाँ हम काम कर रहे हैं वो तो हम भूल ही गए। तो जहाँ काम कर रहे हैं उसको बोल देते हैं वर्किंग एरिया। क्या बोल देंगे? अब वर्किंग एरिया ना बोल के उसको हम एक और काम बोल सकते हैं भाई, ये कहलाता है डॉक्यूमेंट विंडो। क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो मतलब जहाँ हमारा डॉक्यूमेंट बन रहा है। डॉक्यूमेंट 2 किस नाम से आया? इसी कारण तो आया। अगर ये नहीं रहता डॉक्यूमेंट 2 रहता है क्या? सिर्फ क्या लिखा रहता? इसलिए इसको बोल दिया जाता है डॉक्यूमेंट विंडो। तो आपको स्क्रीन समझ में आ गई। मतलब सबसे पहला क्या है? टाइटल बार। ऊपर वाली पट्टी को बोल देते हैं टाइटल बार। क्या क्या चीज़ दिख रही है वहाँ पे बताओ ज़रा? क्विक एक्सेस दिख रहा है, दूसरा फाइल नेम दिख रहा है, तीसरा एप्लीकेशन नेम, ऐप नेम बोल दो सीधे। फिर नेक्स्ट क्या दिख रहा है? रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। ठीक है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन भी दिख रहा है और कंट्रोल बटन भी दिख रही है। कंट्रोल बटन्स का मतलब क्या हो जाता है बताओ ज़रा? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर और क्लोज। कैंसिल नहीं बोलना, क्लोज बोलना है। ठीक है, क्लोज या एग्जिट भी बोल सकते हैं। तो इतनी चीज़ हो गई, तो आपको स्क्रीन समझ में आ गई होगी पूरी। ठीक, चलो हमने पिछले डे जो देखे थे उसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। ये लिख लेना, या जैसा भी वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? नॉर्मली अगर हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखे, आपको टाइप करना है, ऐसे टेक्स्ट लिखना मत मेरे जैसे। इसको मैं जैसे मान लो यहाँ कर्सर रखता हूँ, तो कर्सर क्या बताता है? कर्सर आपको बताता है कि आप टाइपिंग कहाँ कर रहे हो। ठीक है, मान लो आप एरो की दबाते, तो एरो की का उपयोग मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ। लेफ्ट, राइट, टॉप, डाउन, जो भी है आपको चलना है तो आप उसके माध्यम से चल सकते हैं। अभी हम कीबोर्ड से सेलेक्ट नहीं करते। माउस को कर्सर की पोजीशन पर रखो और दबा दो। कैसे? लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन आपको कैसे करना है? यहाँ कर्सर रखे, लेफ्ट बटन दबाए और घसीट दिए। घसीटे तो क्या हो रहा है बताओ जरा? और अगर पूरा सेलेक्ट करना, कंट्रोल ए बताया था, पर पूरा थोड़ी करना हमको। हम चाह रहे हैं कि जो वी है वीडियो, वीडियो से लेकर यहाँ तक बस सेलेक्ट हो। तो हो गया सेलेक्ट। अब यहाँ ध्यान से देखो, कट दिया है। कट मतलब क्या था? कंट्रोल एक्स। कॉपी मतलब कंट्रोल सी, और पेस्ट मतलब कंट्रोल वी। ठीक है, इसके ऊपर भी शॉर्टकट आती है, देखो ध्यान से, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो ये तीन चीज़ तो ऑलरेडी समझ में आ गई आपको। जैसे कॉपी करें
चलो पहले हम इसको कलर कर लेते हैं, अभी फॉर्मेट करना नहीं बता रहा हूँ। कॉपी कर लिए और कर्सर को कहाँ लाए, यहाँ, और कीबोर्ड से कौन सी की प्रेस करेंगे जब लाइन ब्रेक होगी, एंटर की, और यहाँ लाकर क्या कर दी हमने, पेस्ट। तो देखो यहाँ ऊपर भी है और नीचे भी। मान लो हमको ऊपर नहीं रखना था, कंट्रोल जेड मतलब क्या है, अंडू, और कंट्रोल बाय मतलब हाँ, अंडू से जो आया है उसको फिर से वापस भेज देना। जैसे आप बोलते हैं ना कि किसी को बुला लिया आपने और वापस भेजना चाहते थे, क्या बोल दोगे, तेको नहीं बुलाया हमने, है ना, बोल देते हैं ना, मतलब रीडू हो जाए, जो काम हुआ है उसको रीडू। तो इसको अपन क्या करेंगे, कट करेंगे, तो क्या हो रहा है, वो हट गया बोले तो कहीं ना कहीं गया है, देखो आ गया। तो कट मतलब समझ गए, उठा कर लाना, कॉपी मतलब डुप्लीकेट बनाना, ठीक है। तो ये चीज़ तो पता चल गई आपको। अंडू रीडू ये दिख रहा है, देखो ये अंडू कंट्रोल जेड, और रीडू कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन पता होना चाहिए, बाकी करना शॉर्टकट सही है, वो जो शॉर्टकट बताया सब जगह उपयोग होती। तो देखो कौन कौन सी शॉर्टकट बताए थे एक बार और देख लो। CTRL+A मतलब क्या था, सेलेक्ट ऑल। दूसरा था क्या, CTRL+C, देख लो, है ना, C का मतलब क्या है, कॉपी। CTRL+Z मतलब क्या है, नहीं पहले X तो देख लो, कॉपी की बहन है ना वो, तो क्या है ये, कट। और फिर CTRL+V, ये क्या है, पेस्ट वो दांत घसने वाला नहीं, ठीक है। पेस्ट मतलब लाके चिपकाना, मतलब कहीं और रखा था लाके चिपकाना मतलब होता है उसका पेस्ट का, पर ऐसे मत बोलना चिपकाना, पेस्ट ही बोलना आप। CTRL+Z मतलब क्या है, अंडू, ठीक है। और CTRL+Y बोले तो हाँ, रीडू, जो काम हुआ था उसको हमने वापस करे, पर अंडू क्या, वो रीडू क्या बोल रहा है, फिर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वापस मत करो। तो ये 6 शॉर्टकट तो पता चल गई। चलो अभी 3 शॉर्टकट और बता देता हूँ। जैसे मान लो हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, चलो हम यहाँ लिख देते हैं छिंदवाड़ा। अब छिंदवाड़ा हमने लिखे, सेलेक्ट करना है, ऐसे करना है अभी, है ना, माउस से, ठीक। अभी हम कीबोर्ड से नहीं कर रहा है, नेक्स्ट डे देखेंगे कीबोर्ड वाला। हमने ऐसे सेलेक्ट करे, तो देखो यहाँ कीबोर्ड में आपको कंट्रोल के साथ, देखो कंट्रोल दिख रही है, कंट्रोल के साथ बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन। कितनी शॉर्टकट हो गई अभी, और 3। तो यहाँ लिख देते हैं अपन CTRL+B मतलब, और बोल्ड का मतलब डार्कनेस होना, ठीक है। आई का मतलब इटैलिक, और CTRL+U का मतलब अंडरलाइन, ठीक है। तो अभी कितनी शॉर्टकट हो गई हमारे पास, टोटल 9, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ेगी है, पर इन शॉर्टकट को जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उतना हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रट के रख लिए, लिख के रख लिए, ऐसा नहीं, उपयोग में आना चाहिए। जैसे मान लो आपसे कोई बोले फट से अंडरलाइन करो, तो यहाँ जाने के बजाय आप फट से कंट्रोल U प्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी बताऊँगा।